आंखों में वही गुलजार है जिसमें सहरा सारा संसार है। मेरी आंखों में वही गुलजार है जिसमें सहरा सारा संसार है। मेरी आंखों में वही गुलजार है जिसमें सहरा सारा संसार है। मेरी आंखों में वही गुलजार है जिसमें सहरा सारा संसार है। जिसमें सहरा सारा संसार है। जिसमें सहरा सारा संसार है। वो कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, वो कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, वो कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की, वो कभी झांकी दिखाई धनुष बाण की। कभी मुरली बजाई मधुरता, कभी मुरली बजाई मधुरता की, कभी मुरली बजाई मधुरता की, कभी मुरली बजाई मधुरता की। कभी लंबे से लेता अवतार है, कभी लंबे से लेता अवतार है। ऐसे नटवर सब कुछ निसार है, ऐसे नटवर सब कुछ निसार है। मेरी आंखों में वही गुलजार है जिसमें सहरा सारा संसार है। मेरी आंखों में वही गुलजार है जिसमें सहरा सारा संसार है। सहरा सारा संसार है, सहरा सारा संसार है, सहरा सारा संसार। साधक कभी उलझता नहीं है और साधक को कभी उलझना भी नहीं चाहिए। जो उलझ गया ना और फिर मंजिल नहीं पा सकता है। मंजिल को पाना है तो साहब अपने आप रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा। है? हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब कहते हैं कि पत्थर जो तुम फेंकते हो ना, उसी पत्थर से मैं रास्ता बना लिया करता हूँ। जितना तुम पत्थर फेंकोगे उतने पत्थर जोड़ करके मैं रास्ता बना लिया करता हूँ। तुम तो पत्थर फेंकोगे मारने के लिए, लेकिन उसी पत्थर को जोड़ करके मैं रास्ता बना लिया करता हूँ। कर्मठ व्यक्ति वो हमेशा अपने कर्म के माध्यम से वो स्वयं रास्ता बना लिया करता है। विश्वामित्र जी महाराज साधक हैं और राम कथा का दर्शन है कि साधक को कभी उलझना नहीं चाहिए, उसको सुलझना चाहिए। और समाज में यदि कोई व्यक्ति उलझाए तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। विश्वामित्र ने विचार किया, चलो भगवान बालक बनकर नहीं आए तो कम से कम शिष्य तो बनाऊंगा, उनको बनाऊंगा जरूर, कुछ ना कुछ संबंध जोड़ूंगा। और एहू मिस देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने चलो अयोध्या का भी दर्शन होगा, श्री सरजू मैया में स्नान भी हो जाएगा और दोनों भाइयों को अपने साथ ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नयना। इन आंखों से ज्ञान और वैराग्य के प्रति दोनों भाइयों को मैं देखूंगा और उनको मैं ले आऊंगा। उनके माध्यम से हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार अपने मन में मनोरथ को सजा करके, संकल्प को मजबूत करके और विश्वामित्र जी महाराज चल पड़ते अयोध्या की तरफ। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी महाराज चल पड़े अयोध्या की तरफ और लक्ष्य राम है।
इसलिए थकान नहीं हुआ। साधना के पथ पर साधक जब चलता है तब लक्ष्य यदि राम होगा तो थकान नहीं होगी, और लक्ष्य काम होगा तो थकान होगी। आपके काम में ईमानदारी है तो आप थकोगे नहीं। आप काम में यदि बेईमानी है तो आप थकोगे। आपके काम में यदि स्वार्थ है तो आप थकोगे। आपके काम में परमार्थ है तो आप थकोगे नहीं। विश्वामित्र जी महाराज के इस काम में परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है। राम है, काम नहीं है, इसलिए बिना थके और सीधे विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ। मनोरथ कौन है साहब? जो मनोरथ कभी विभीषण के मन में था कि जिन पायल के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकियों इन नैन अब जाए। वही मनोरथ है। ये क्या परमात्मा का दर्शन होगा? क्या भगवान मुझे मिलेंगे? क्या भगवान का दर्शन होगा? क्या मेरे साधना का लाभ मिलेगा? फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तुम्हारा हो कि तुमसे हाथ फैलाया नहीं जाता। एक शायर ने कहा, हे परमात्मा, यदि मैं मांगने की गलती कर बैठूं तो तू देने की गलती मत करना, नहीं तो फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने मांग लिया, तुमने दे दिया, हिसाब किताब बराबर। एक मजदूर मजदूरी करता है, शाम को मालिक उसको दिहाड़ी 500 दे दिया, हिसाब किताब बराबर, संबंध खत्म। और मजदूर ने मजदूरी किया और मालिक ने कुछ दिया नहीं तो मजदूर कभी भी मांग सकता है, किसी भी दिन मांग सकता है, किसी भी समय मांग सकता है कि साहब जो मैंने दिहाड़ी लगाई थी बाकी है। अरे दे दिया ना तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमने भगवान के निमित्त कुछ सत्कर्म किया, बदले में भगवान से मांग लिया तो भगवान ने दे दिया, हिसाब किताब बराबर। फिर कोई संबंध हमारा उसका बढ़िया नहीं रह जाता है, बराबर। फिर मजदूर और मालिक वाली बात हो जाती है। इसलिए साधक ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं मांगने की गलती कर बैठूं तो तू देने की गलती मत करना, नहीं तो साधक नहीं फिर तो मजदूर हो जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या की तरफ अग्रसर हुए। मन में तमाम प्रकार की कामना है, कल्पना है, भगवान मिलेंगे, क्या उनका दर्शन होगा, क्या मेरे पीछे पीछे चलेंगे, क्या मेरा मनोरथ पूर्ण होगा, क्या मेरी साधना की पूर्णाहुति होने वाली है, क्या मेरे जन्म जन्मांतर का तप जो था वो उदय हो गया है। राम कथा का दर्शन है। हम लोग राम कथा सुनने के लिए आए हैं। साहब आप घर से निकलो तो संसार को त्याग दो, घर से राम कथा के लिए चलो तो घर को घर में रख दो, बेटा बहू को घर में रहने दो, उसको कथा में मत लेकर के आओ। दिमाग के माध्यम से घर का टेंशन घर में रख करके आओ साहब, कथा में बहुत कुछ मिलेगा। घर से चले हो, घर का टेंशन लेकर के कथा में आओगे तो कथा नहीं मिलेगी, बल्कि टेंशन तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा रहेगा। घर से आओ तो टेंशन को घर में रख के आओ, घर परिवार घर में रख करके आओ। लक्ष्य राम कथा हो, यहाँ का भक्तों का दर्शन घर से चलती ही करने लग जाओ। यहाँ की कल्पना करो, वहां जाएंगे, कथा सुनेंगे, भगवान का संकीर्तन होगा, भक्तों का दर्शन होगा, आनंद आएगा, आरती उतारी जाएगी ठाकुर जी की। और यहाँ से जब जाओ घर के लिए ना, तब आपको प्रसाद ये जो मिलता है भले ना मिले, लेकिन राम नाम रूपी प्रसाद को अपने घर में लेकर जाओ, कथा रूपी प्रसाद को अपने घर में लेकर जाओ, तो अपने परिवार के बीच में साहब आप वितरण करो, बांटो। तो विश्वामित्र जी महाराज बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करिमजन सरयू जल गए भूप दरबार। सरजू मैया में स्नान किया,
मेरे भाई बहन आह्वान करूं, आप लोग अयोध्या जरूर जाइए, जाइए, कल का कोई ठिकाना नहीं। बुढ़ापे का प्रतीक्षा मत करना कि बुढ़ापे में भगवान का जाकर भजन करेंगे अयोध्या में। बुढ़ापे का ठिकाना नहीं, आए कि ना आए, अयोध्या जरूर जाइए, अयोध्या जाइए, सरजू मैया में स्नान कीजिए, क्योंकि अयोध्या बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर अयोध्या कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। जिसको मेरे राम से प्रेम होगा वो अयोध्या चलेगा हाजिरी लगाते हुए भाव के साथ। वो धन कौशिला धन सुनीता धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया, धन कौशिला धन सुनीता धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया, धन कौशिला धन सुनीता धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया, धन कौशिला धन सुनीता धन कैकेयी मैया, धन कैकेयी मैया। धन फूल राजा दशरथ चाचे ले चारो भैया, भैया के ले चारो भैया, इसी तो ऐसी भी उनकी पानी लागे, उनकी पानी लागे, मोहे तुम्ही तो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे।
प्यारी लागे मोहे लखनी तो सरजूरी को प्यारी लागे सीताराम की भोली प्यारी लागे प्यारी लागे मोहे की भोली तो सरजूरी को प्यारी लागे मोहे की भोली तो सरजूरी को पानी लागे मोहे की भोली तो सरजूरी को पानी लागे राजधानी लागे राजधानी लागे ओहे नदी को सरजूरी को पानी लागे सीताराम की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे ओहे नदी को सरजूरी को पानी लागे राम की इसको मेरे रामलला सरकार से प्रेम है ना। फौजी साहब उधर हाजिरी लगा रहे हैं, सरवन नेता इधर हाजिरी लगा रहे हैं। जिसको प्यार नहीं हो वो यहाँ बैठा हुआ है, जिसको प्रेम होगा केवल वही। अच्छा आनंद आया कि नहीं आया? आया ना हमारे सन्नी भैया। नाम भूल गया क्या? है? नाम भूल गया क्या? सन्नी नाम तो नहीं भूला ना?
क्या बात। हमारे सन्नी भैया लखनऊ से आए हैं, गए थे योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में। क्यों, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये डायरेक्ट लखनऊ से भी आ रहे हैं। ये गए थे योगी जी को ताजपोशी करने के लिए। बहुत बढ़िया है, बना दिए हो ना, बना दिए चकाचक। क्या बात, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। पूरा परिवार गया था, आप भी, बिटिया रानी गई थी। अब बढ़िया, अच्छा है, योगी जी को ताजपोशी पहना कर आए हैं। सन्नी भैया आए हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे आदरणीय तिवारी जी, मनोज केसरी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद है। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, अब बोले मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ब्रज के कवियों ने गाया, तिवारी जी, ब्रज के कवियों ने गाया कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, लेकिन बोले मने खारो खारो जमुना जी को। आहा, लेकिन अयोध्या के कवियों ने कहा कि नहीं, यमुना का पानी खारा हो सकता है, लेकिन हमारे अयोध्या का पानी खारा है? यमुना का पानी खारा हो सकता है। क्यों, उधर का भगवान भी तो थोड़ा खारा है ना, कृष्ण भगवान। दोनों भगवान की हम यदि तुलना करें ना, तो हमारे राम जी साहब बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, उनकी तो कोई बराबरी। छोटी सरकार की बात करें तो जन्म हुआ मथुरा में, लीला जाकर गोकुल में किया, फिर जाकर वृंदावन बस गए, फिर मथुरा आकर कंस का वध किया, फिर जाकर के विवाह करते हैं द्वारिका में, फिर महाभारत आके करा दिया अपने दिल्ली में। है? जन्म कहीं और, कर्म कहीं और, पैदा किसी और ने किया साहब, पाला पोसा किसी और ने। दो दो बाप, दो दो माँ। है? बड़ी विचित्र लीला है साहब। वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, गर्दन टेढ़ा, कमर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, सिर टेढ़ा, सब जगह से टेढ़े साहब। वो भी टेढ़े, उनकी लीला भी टेढ़ी, उनके काम भी टेढ़े, और उनको समझना भी टेढ़ी खीर के बराबर है जी। उनको समझना भी वो इतना सीधा नहीं है। लेकिन दूसरे सरकार को देखो, बिल्कुल मर्यादा में रहते हैं, सीधे साधे, बड़ी आराम से अच्छे तरीके से खड़े रहते हैं, एकदम बिल्कुल मर्यादित जीवन है जी। काम भी सीधा है, नाम भी सीधा है, धाम भी सीधा है, और सब कुछ सीधा है, तो पानी भी मीठा ही रहेगा सरजू का। यमुना का पानी खारा होगा, लेकिन अपने अयोध्या का पानी तो मीठा ही साहब। और दोनों के नाम में बड़ा अंतर है साहब, उधर कृष्ण इधर राम। आप 10 चक्कर कृष्ण नहीं कह सकते हो। कृष्ण का काम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा है। शाम को जाकर के देखना, 10 बार कृष्ण आप नहीं कह पाओगे, जबड़ा दुखने लग जाएगा। जिसके दांत नहीं होगा ना, वो तो बिल्कुल नहीं कह पाएगा। जरा कहकर देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 10 बार कहोगे तो मुंह में दर्द पैदा हो जाएगा, जबड़ा दुखने लग जाएगा। जिसके 2 दांत आगे के नहीं है, फुस फुस करके निकल जाएगा, कृष्ण आएगा ही नहीं। हाँ, और राम जी को साहब एक श्वास में कम से कम 108 बार, दांत हो चाहे ना हो, राम 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 राम, एक श्वास में 108 आप एक बार आराम से कह सकते हो। लेकिन शाम को प्रैक्टिकल करके देखना, 8 बार आप कृष्ण नहीं कह पाओगे, आपके मुंह में दुखन पैदा होगा। क्योंकि राम टेढ़े नहीं है, राम सीधे हैं। राम का काम भी सीधा है, राम की मर्यादा भी सीधी है, और राम का नाम भी सीधा है। इसलिए सब लोग भाव के साथ कि मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
की लागे रजधानी लागे मोहनी मोहनी तो सरजू की लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहनी मोहनी तो सरजू को पानी लागे मोहनी मोहनी तो सरजू को पानी लागे मोहनी मोहनी तो सरजू को पानी लागे बहुविधि करत मनोरथ कि जाके लागे नहीं बार करमचन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू मैया में स्नान किया और महाराज दशरथ के यहाँ विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए। विश्वामित्र जी के मन में एक थोड़ा सा मीठी ईर्ष्या जगी थी कि भगवान हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, तो उसका उत्तर यहाँ उनको मिलेगा, उसका जवाब यहाँ मिलेगा कि मुनियागमन सुना जब राजा मुनियागमन सुना जब राजा मुनियागमन सुना जब राजा मुनियागमन सुना जैसे महाराज दशरथ को खबर लगी कि विश्वामित्र नाम के महात्मा आए हैं, तो महाराज दशरथ विश्वामित्र जी महाराज से मिलने के लिए जाते हैं। कैसे जाते हैं? तो पूरे समाज के साथ गए, ब्राह्मण के समूह को लिया, मंत्रियों को लिया, विद्वानों को लिया और तमाम राजा महाराजा जो उस समय दशरथ के महल में विराजमान थे उन सबको साथ में लिया। मिलन गयो लय विप्र समाजा। ध्यान देना, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत बड़े राजा हैं। जब उन्होंने सुना विश्वामित्र नाम के कोई महात्मा आए हैं, तो वो चाहते तो 2-4 महात्मा को भेज करके और कहते जाओ बाबा आए हैं, बाबा को लिवा लाओ। चाहते तो ब्राह्मण समूह को भेज देते कि जाओ महात्मा जी का आदर के साथ सम्मान करके ले आओ। वो चाहते 2-4 विद्वान पंडित को भेज देते, जाओ वेद मंत्र के साथ आवाहन करके लेकर के आओ। चाहते तो मंत्री को भेज देते, चाहते तो 2-4 नौकर को भेज देते कि जाओ कोई बाबा आए हैं उनको बुला करके ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं किया महाराज दशरथ ने कि मिलन गयो लय विप्र समाजा। किसी को भेजा नहीं महाराज दशरथ ने, स्वयं मिलने के लिए गए। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे। जब तुम्हें जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे तब जलाने चाहिए तुमको मड़ेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। तो विश्वामित्र जी महाराज को लेने के लिए महाराज दशरथ स्वयं जाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने देखा दशरथ लेने के लिए आए हैं, तो विश्वामित्र के सवाल का जवाब मिल गया कि जिस राजा के जीवन में संत के प्रति इतनी निष्ठा हो, जिस राजा के जीवन में साधु ब्राह्मण के प्रति इतना सम्मान हो, जिस राजा के जीवन में संतों के प्रति इतनी उदारता हो, उस राजा के यहाँ भगवान क्यों ना आए? भाई भगवान कहाँ आते हैं? जहाँ संतों का सम्मान होता है, जहाँ भक्तों का सम्मान होता है वहीं भगवान है। जिस घर में अतिथि सत्कार होता है वहां भगवान आते हैं, जिस घर में साधु ब्राह्मण का सम्मान होता है वहां भगवान आते हैं। दशरथ जी महाराज के यहाँ विश्वामित्र का इस तरह से सम्मान देखकर विश्वामित्र को अपने सवाल का जवाब मिल गया और महाराज दशरथ विश्वामित्र जी महाराज को लेकर गए। बिठाया कहाँ? अपने आसन पर बिठाया
कि चरण पखारे कीन अति पूजा, और बोले कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। करी दंडवत अरे मुनि सन्मानी, तो निज आसन बैठा रे। किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए ये दशरथ जी महाराज ने दुनिया को बताया कि आपके दरवाजे पर कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उसका कैसे सम्मान करना चाहिए। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। दशरथ के यहाँ भगवान बेटा बनकर आए तो दशरथ के जीवन की साधना कितने मजबूत है। कर दंडवत मुनि सम्मानी, दंडवत कहते हैं दंड की भांति गिर जाना, लेट करके प्रणाम करना। दशरथ जी महाराज विश्वामित्र को प्रणाम कैसे करते हैं? केवल सर झुका करके नहीं, केवल चरणों में हाथ लगा करके नहीं, दंड की भांति झुक करके। कर दंडवत मुनि सम्मानी, दंड की भांति लेट। हमारे यहाँ कोई साधु महात्मा आ जाए तो पहली बात हम दरवाजा बंद कर लेते हैं जी, दरवाजा बंद कर लेते हैं। यदि कहीं थोड़ा बहुत परिचित हो तो थोड़ा सा खोल करके हल्का सा झरोखा, और देखते हैं कि देने के लिए आए तब तो ठीक है, और कहीं मांगने के लिए तो कोई नहीं आ गया, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, पल्ला बंद। कोई आए तो कम से कम उससे पूछो भैया आने का कारण क्या है। हर व्यक्ति लेने के लिए नहीं आएगा, कुछ न कुछ लेने के लिए भी आएगा, और तुमसे कोई ले भी जाएगा ना तो बदले में बहुत कुछ देगा, वो बहुत कुछ देगा। दंड की भांति चरणों में प्रणाम करते थे। हमारे यहाँ प्रणाम करने की बढ़िया परंपरा यह है कि किसी के आगे दंड की भांति झुक जाओ, प्रणाम करो, लेट करके, ये बढ़िया है। और इसे थोड़ा सा और ऊपर यदि हम उठते हैं तो दोनों हाथों से दोनों पैर के नाखून को स्पर्श किया जाए, दोनों हाथों से दोनों पैर के नाखून को स्पर्श करके और फिर माथे से लगाया जाए। ये बढ़िया तरीका ये भी। और थोड़ा सा इससे और आसान, इतना ना झुका जाए तो सीधा हाथ हो, सीधा पांव का अंगूठा हो और हाथ लगाकर अंगूठे में और माथे से लगा लिया जाए। और इतना भी यदि झुकना ना हो तो फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया जाए। लेकिन आजकल की जो प्रणाम करने की परंपरा है वो थोड़ी गलत हो गई है। प्रणाम हमेशा सीधे हाथ से करना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं। उल्टे हाथ से प्रणाम दुश्मन को किया जाता है, शत्रु को। लेकिन आजकल तो देखते हैं ना उल्टा देखे ना सीधा देखे, ना झुकना कोई जानता है, बस गए जिधर पाए उधर रगड़ दिया। अब कमर में रगड़ा कि जंघे में रगड़ा कि कहाँ रगड़ा, बस रगड़ दिया जी। ये हाथ आया तो इधर रगड़ दिया, ये आया तो इधर रगड़ दिया। अब कोहनी रगड़ा कि हाथ रगड़ा, पता नहीं, रगड़ दिया, हो गया प्रणाम। नहीं, प्रणाम करना तो चरणों में प्रणाम की झुक करके। प्रणाम करने का मतलब चरण होता है, जंघा नहीं, कमर नहीं, घुटना टहनी नहीं कि जहां मर्जी रगड़ दिए। चरणों में झुक करके प्रणाम किया जाएगा। और ये परंपरा ये बनाइए, इस आदत को डालिए अपने परिवार में। अपने बच्चे को बोलो कि बेटा प्रातः काल उठो तो प्रणाम करो, और खुद यदि बेटा हो तो प्रणाम करो। अपने बहू को बोलो कि बहू रानी सुबह हमको प्रणाम कर लिया करो। अरे यदि बहू हो तो सासू को प्रणाम कर लिया करो। क्यों बहू रानी? बहू हो तो सासू को प्रणाम आपको करती है ना, हा? बढ़िया है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो प्रणाम करने की परंपरा डालिए अपने परिवार में। दशरथ जी महाराज कर दंडोत मुनि सम्माने, दंड की बात लेट करके प्रणाम किया, सम्मान किया, और फिर ले जाकर निज आसन बैठारे से आनी, अपने आसन पर बिठा दिया था। ये बड़ी बात है, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। फिर नौकर चाकर थे, लेकिन किसी से नहीं कहा कि लाओ पांव धो लो। दशरथ जी महाराज अपने हाथ से विश्वामित्र जी महाराज के चरणों को धोते। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है।
सबके घर साधु ब्राह्मण नहीं जाता है। यदि आपके घर कोई साधु ब्राह्मण गया है ना, तो सम्मान करने से मत चूकना चाहिए। आपके यहाँ 9 दिन तक राम कथा हो रही है, आप सबको मौका नहीं मिलेगा, मैं बताऊं। मौका केवल उसी को मिलेगा जो इसका पात्र होगा। और इसी क्रम से कल लाला राजेंद्र जी की धर्म पत्नी, ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ कि कल सबको भोजन कराया जाए। पूरी टीम को, हमारे साथ जो छोटे छोटे बालक थे वो सब, पूरा परिवार बढ़िया सुंदर अच्छे तरीके से घर में बुला करके और विधिवत ललाइन ने सबको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद साहब चकाचक सबको दक्षिणा भी दिया। एक बार ताली बजा के ललाइन का स्वागत कर दीजिए। गजब की श्रद्धा है, गजब की निष्ठा है साहब। ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। और मैं कहूँगा तो सौभाग्य सबको नहीं मिलेगा जी, ये सबको मिलता भी नहीं है। सेवा का अवसर सबको नहीं मिलेगा। कई लोग सोचते तो हैं कि हम भी सेवा करें, लेकिन सोचते रह जाएंगे। ये सौभाग्य परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करेगा उसी के ऊपर केवल होगा। अब कल सौभाग्य मिला था साहब प्रसाद के लिए, हैं? जिसको सौभाग्य मिलेगा वही यहाँ कुछ कर सकता है। अब आज के प्रसाद की व्यवस्था भी है, जिसका सौभाग्य उसी का होगा जी। हाँ, तो जिसका सौभाग्य होगा वही प्रसाद लाएगा। सेवा का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। और कल हमारे लक्ष्मण चौधरी जी की तरफ से प्रसाद है जी। मनोज जी कहाँ है? कल लक्ष्मण चौधरी जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था आपको चकाचक है जी। मनोज जी का कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। मनोज जी का आगे बढ़ा देंगे, मनोज जी तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा देंगे। कल का मनोज केसरी का था, लेकिन मनोज जी को आगे कर देंगे। तो विश्वामित्र जी महाराज का दशरथ जी ने स्वागत किया, चरणों का प्रक्षालन किया, अपने आसन पर बिठाया और चरण पखारी कीन अति पूजा। इसके बाद हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले कि गुरुदेव, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, इस संसार में मेरे जैसा कोई और भाग्यशाली नहीं है। दशरथ जी महाराज ने अपने भाग्य की प्रशंसा किया। राम कथा का दर्शन है, कभी दरवाजे पर कोई साधु ब्राह्मण आ जाए ना, तो उसके आगे हमेशा रोना मत रोया करो। कुछ लोग होते हैं साहब, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती हुई चिता पर सदा वीणा बजाते हैं। कोई दरवाजे पर आ जाए ना तो रोने की आदत खत्म करो। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। कई लोग कहते महाराज काम धंधा ही नहीं, क्या करें? कहो कि कथा में आओ तो कहेंगे समय नहीं है, सत्संग में आओ तो समय नहीं है, और कुछ देने लेने की बात करो तो काम नहीं है। ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? कथा में आने के लिए समय नहीं है और कुछ दान पुण्य की बात किया जाए तो कहते महाराज कुछ है ही नहीं। ये बेईमानी है सरासर। तो रोने की आदत कुछ लोगों की जाती नहीं है कि भगवान ने सब कुछ दे रखा है जी। बढ़िया सुंदर घर है, बढ़िया मकान है, बढ़िया नाती पोता बेटा बेटी सब कुछ है, बढ़िया सब सारी व्यवस्था सब कुछ सुविधा है, लेकिन आदत जो है ना वो जाती नहीं है। इस आदत से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, ये आदत कभी जब हमारी बन जाती है ना तो भगवान इस पर मोहर लगा दिया करता है कि जब तुम जीवन भर रोते हो तो रोते रहो। नहीं, ये मत कहो नहीं है, बहुत कुछ है जी, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। फिर कहो ना अटा है ना अटेगा, ना घटा है ना घटेगा, जैसे कटा है ऐसे कटेगा। ये मत कहो कि नहीं है। कोई दरवाजे पर अतिथि आ जाए, साधु ब्राह्मण आ जाए, उसको निराश मत भेजो, उसको खाली मत भेजो। मंदिर में जाओ तो भगवान से केवल ये मत कहो कि ये नहीं है, ये नहीं है, पहले जो है उसको कह दो। पहले ठाकुर से कहो कि ठाकुर